दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हिंदी मीडियम के इस नंबर वन चैनल संदेश राज स्टडी में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 हिंदी का जो आपका 24 फरवरी के दिन आपका हिंदी का पेपर लगा है 2025 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए, यह पेपर जो लेकर आया हूँ आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। 24 फरवरी के दिन के लिए इम्पोर्टेंट रह सकता है। अगर आप इस पेपर को अच्छे से सॉल्व कर लेते हो तो यकीन मानिए यहाँ से आपके जो है 100 में 95 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिए। बिल्कुल, अगर इस पेपर को आप कंप्लीट कर लेते हैं 100 में 95 नंबर आप हमसे ले लीजिएगा। पेपर कोड भी आप देख सकते हैं और पूरा अच्छे से बताने वाला हूँ एक्सप्लेनेशन के साथ कि किस तरीके से आपको अनुक्रमांक डालना है, रोल नंबर जो है और नेम है, और ये मुद्रित पृष्ठों की संख्या क्या होती है, और ये क्या होता है, समय कितना होता है, पूर्णांक कितना होता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से आज हम 24 फरवरी वाले पेपर को जो है बहुत ही सिंपल तरीके से निपटाएंगे। अगर इसका आपको पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहीं से जाकर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का सारा पीडीएफ नोट्स आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। बिल्कुल, तो 24 फरवरी के दिन आपका जो हिंदी का पेपर रहेगा कैसा रहेगा, बिल्कुल ऐसे ही रहेगा। बिल्कुल यही पैटर्न पर रहेगा जिस पैटर्न पे आज मैं आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। बिल्कुल बने रहें वीडियो में, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर से करिएगा। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला जो हमारा यहाँ पे टॉपिक बनता है अनुक्रमांक। यहाँ पे जो आपका रोल नंबर होता है, जो आपके प्रवेश पत्र में एंट्री कार्ड में लिखा होता है, वो यहाँ पे आपको भरना है, और यहाँ पे आपका जो आधार कार्ड में नेम है उसको यहाँ पे आपको फिल करना है। बिल्कुल, और इधर आपका है मुद्रित पृष्ठों की संख्या। मुद्रित पृष्ठों की संख्या का मतलब होता है आपके पेपर में कितने पेज हैं, कितने पन्ने हैं, उन पन्नों के बारे में यहाँ पर बताया गया है। उसके बाद में आपका 2025 जो है हिंदी का पेपर, ये आपका पेपर का जो पैटर्न है, कोड होता है, वो यहाँ पे लिखा है। शायद आपको इसी यही कोड का मिल जाए और शायद आपको अन्य, क्योंकि एक जिले में जो है 7 सेट बनते हैं। उन 7 सेट में से आपका कौन सा बनेगा, कौन सा आपको मिलेगा, कौन सा फंसेगा, कोई कंफर्म नहीं होता है। बिल्कुल, यहाँ पे आपका समय दिया रहेगा 3 घंटे 15 मिनट। इन 3 घंटे 15 मिनट में जो है आपको पेपर को सॉल्व करना है, पूरा अच्छे से एक एक्सप्लेनेशन के साथ वहाँ पे फिल करना है। यहाँ पे आपका जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का रहेगा। बिल्कुल, और नीचे जो है आपको अच्छे से यहाँ पे निर्देश दिए रहेंगे दो, उनको भी आपको अच्छे से पढ़ना है। क्या है? पहला, प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थी को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए हैं। नेक्स्ट है, इस प्रश्न पत्र में खंड 2 है, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों को करना अनिवार्य है। बिल्कुल बताया गया यहाँ पे कि जो आपका पहला का जो 15 मिनट होता है भाई, 3 घंटे 15 मिनट, 15 मिनट जो है आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं। लेकिन प्रश्न पत्र पढ़ता कोई नहीं है, लेकिन आपको प्रश्न पत्र पढ़ना चाहिए। लेकिन 5 या 10 5 मिनट लगना चाहिए बिल्कुल प्रश्न पत्र को पढ़ने में। बाकी जो है आपको जो जब कॉपी मिलती है आप तुरंत से पूरी कॉपी में लाइन खींच के रख दीजिए पहले से ही। बिल्कुल, उसके बाद में जो है आपका खंड का जो है यहाँ से स्टार्ट होता है। खंड का में आपका क्या होता है, चलिए देखते हैं। खंड का में आपके पहले जो है प्रश्नोत्तर संख्या 1, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 1 का यानी कि आपके पहले जो है गद्य के प्रश्न रहेंगे 5, उसके बाद में जो है 5 प्रश्न आपके पद्य के रहेंगे यानी काव्य के। बिल्कुल सिंपल तरीके से समझेंगे। पहला प्रश्न यहाँ से हमारा बनता है, वासुदेव सर अग्रवाल द्वारा लिखित कृति है। पहली है, यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पृथ्वी पुत्र। पृथ्वी पुत्र जो है वासुदेव सर अग्रवाल जी की रचना है, कृति है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी लेखक हैं, किसके हैं? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मेरे विचार कृति के। मेरे विचार ये जो कृति है ये किसकी है? प्रोफेसर जी सुंदर रेड्डी जी की। बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है गा नंबर का, यशपाल कृत सिंहावलोकन रचना विदा है, किसकी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्मकथा विदा है। ये जो सिंहावलोकन रचना है यशपाल जी की, ये किस कौन सी विदा है? राइट आंसर हो जाएगा आत्मकथा विदा भैया। बिल्कुल सिंपल तरीके से गुरुजी समझिएगा, क्योंकि बहुत ही सिंपल तरीके से अगर आप समझेंगे तो यही पेपर जो है आपको 24 फरवरी के दिन देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसको तैयार कर लेते हैं, यहाँ से 95% की गारंटी आप हमसे ले लीजिएगा। बिल्कुल,
चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे। घ नंबर वाला है, निराला की साहित्य साधना के लेखक है। निराला की साहित्य साधना, यह कृति जो है किसकी है? बिल्कुल आपको अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ वहां पे लिखना पड़ेगा। ये राइट आंसर हो जाएगा राम विलास शर्मा, डॉक्टर राम विलास शर्मा की जो है निराला की साहित्य साधना के लेखक, बिल्कुल सिंपल तरीके से। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, 8 नंबर का है, आलोचनात्मक कृति साहित्य सहचर के लेखक है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हजारी प्रसाद द्विवेदी, बिल्कुल। यही प्रश्न आपको 24 फरवरी के दिन देखने को मिलेंगे, बिल्कुल। इन्हें अगर तैयार कर लेते हैं 95 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिएगा, बिल्कुल। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आए लाइक भी जरूर से करिएगा। और हमारे चैनल से आप तैयारी कर सकते हैं। हम आपको ऐसे ऐसे पेपर प्रोवाइड कराएंगे, ऐसे ऐसे नोट्स प्रोवाइड कराएंगे। टेलीग्राम को जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन इन द टेलीग्राम का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बिल्कुल। यहाँ से अब जो है आपके 5 नंबर के जो गद्य के प्रश्न हुए वो आपके यहाँ से खत्म होते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से जो है आपका प्रश्नोत्तर संख्या 2 जो है, यहाँ से आपके होंगे जो काव्य वाले प्रश्न होते हैं, जो पद्य वाले प्रश्न होते हैं, वो यहाँ से आपके स्टार्ट होते हैं, बिल्कुल। अब यहाँ से हम लोग पढ़ेंगे। पहला प्रश्न यहाँ से बनता है हमारा का नंबर का, हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य का प्रथम कवि कौन माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी सरहपा। सरहपा को जो है हिंदी साहित्य का प्रथम कवि माना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न बनता है यहीं से, नई कविता युग की रचना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी खुशबू के शिलालेख। खुशबू के शिलालेख जो है नई कविता युग की रचना है। प्रश्न आपको याद रखना है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, तार सप्तक का प्रकाशन किस वर्ष हुआ? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1943 ईस्वी में। 1943 ईस्वी में जो है तार सप्तक का प्रकाशन हुआ। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, घ नंबर वाला है, भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका कौन सी है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी कविवचन सुधा। कविवचन सुधा जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। और इस वीडियो का टारगेट जो है लाइक का मैं 1000 रखता हूँ। अगर 1000 जो लाइक आप इस टारगेट जो को पूरा करेंगे तो मैं अपना टारगेट पूरा करूंगा। इस पेपर का जो है पूरा सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, चाहे वीडियो 2 घंटे की बने या 3 घंटे की, बिल्कुल। इस वीडियो का जो है इस टॉपिक का पूरे पेपर का सोल्यूशन एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा, अगर आप जो है 1000 लाइक का टारगेट जो है आप कंप्लीट कर लेते हैं, बिल्कुल। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, 18 नंबर का है, रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रीति निरूपणता। रीति निरूपणता जो है रीतिकाल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, बिल्कुल। राइट आंसर यहाँ से आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ से जो है आपके 5 और 5 यानी कि 5 गद्य के प्लस 5 पद्य के, यहाँ से मिलके आपके जो 10-10 नंबर के क्वेश्चन है वो यहाँ से कंप्लीट होते हैं। यहाँ से आपके एग्जाम में जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। यहाँ से आपका प्रश्नोत्तर संख्या 3 स्टार्ट होता है, जिसके अंतर्गत दिए गए गद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। बिल्कुल इसी पैटर्न पर रहेगा आपका 24 फरवरी के दिन पेपर। और यह जो है गद्यांश आपके एग्जाम में 10 नंबर का पूछ लिया जाता है भैया, 10 नंबर का पूछ लिया जाए। पढ़ेंगे पहला जो गद्यांश है कौन, यानी कि पहले आपको गद्यांश को अच्छे से रिवाइज करना है, पहले अच्छे से रिपीट करना है, पढ़ना है पूरा, उसको समझना है कि किस चैप्टर से लिया गया है। चलिए पढ़ेंगे। जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातःकाल भुवन को अमृत से भर देती है, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर हैं। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है, बिल्कुल। अब आप इसको पढ़े हैं तो आप बता भी सकते हैं यह किस चैप्टर से लिया गया है, किस चैप्टर से भैया लिया गया है। प्रश्न आपको याद रखना है और वेरी इंपॉर्टेंट भी है, तो जरूर से। और इसमें आपके 5 जो हैं
प्रश्न दिए रहेंगे। पहला प्रश्न है, राष्ट्रीय जन ने किसके साथ तादात्म्य प्राप्त किया है? तो इन प्रश्नों का आपको आंसर जो है यहीं पर मिल जाएगा। बिल्कुल यहाँ पे लिखा हुआ है, कहाँ पे, आप पूरा इसको जो है अच्छे से जब पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा। यहाँ पे लिखा है, सहस्त्रों वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन ने तादात्म्य प्राप्त किया है। इस प्रश्न का जो आंसर आपको मिल गया। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जन का जीवन कब तक अमर है? ये यहाँ पर आप देख सकते हैं, इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्रीय जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर है। उसके बाद में नेक्स्ट प्रश्न बनता है, जन का सततवाही जीवन किस प्रकार है? तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है। बिल्कुल। उसके बाद में जो है आपका रहेगा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। इस गद्यांश में जो भी वर्ड आपका रेखांकित है, ये जो नीचे वर्ड के रेखा खींची हुई है, इस रेखांकित अंश की आपको व्याख्या करनी है। व्याख्या का मतलब होता है इसके, ये जो आपका गद्यांश लिखा है इसके बारे में थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर लिखना, उसी को व्याख्या किया कहा जाता है। बिल्कुल। उसके बाद में दिए गए गद्यांश शीर्षक व लेखक का नामोल्लेख कीजिए। एक्सप्लानेशन के साथ आपको लिखना पड़ेगा कि ये जो गद्यांश है किस पार्ट से और इसके शीर्षक लेखक का नाम क्या है। तो यहाँ पे जो आपका ये जन वाला, आप अगर जन की बात कहीं पर आ जाए तो आप वहां से लिख सकते हैं कि राष्ट्र का स्वरूप, जिसके लेखक जो है कौन है? राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है भैया? वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी के द्वारा लिखित जो राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर है, इसी चैप्टर से लिया गया है ये। बिल्कुल इसी तरीके से आपको अथवा में भी दिया रहेगा। आपको जो आता है भैया, जो आता है आपको, अगर अथवा के पहले वाला आता है आप उसको भी लिख सकते हैं, अगर अथवा के बाद वाला आता है आप उसको भी कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको एक पूरा कंप्लीट बता दिया। उसके बाद में जो है आपका आएगा पद्यांश। भाई गद्यांश का जो 10 नंबर का आता है गद्यांश, वो भी, और इसके बाद में जो 10 नंबर का पद्यांश आता है आपके एग्जाम में, इसको भी आपको लिखना पड़ेगा। तो मेरे प्यारे नवजलद दिया गया है, दिए गए गद्यांश पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दिए। इसमें भी आपके 5 नंबर जो है 5 प्रश्न दिए रहेंगे। एक तो यह है, राधा किसके द्वारा कृष्ण को पत्र भिजवाती है? नेक्स्ट है, कृष्ण का सौंदर्य कैसा उल्लेख कीजिए? नेक्स्ट है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट है, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट है, उपयुक्त पद्यांश का शीर्षक व कवि का नाम लिखिए। इन प्रश्नों को आपको लिखना है। इस पद्यांश में आप लोग देख सकते हैं कहीं पर भी अंडरलाइन नहीं है। चलिए पढ़ लेते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि किस अंडरलाइन को आपके एग्जाम में दिया जा सकता है। मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, जाके आए न मधुवन से और न भेजा संदेशा, मैं रो रो के प्रिय विहार से बावरी हो रही हूँ, जाके मेरी सब दुख कथा श्याम को तू सुना दे। बिल्कुल इसी तरीके से जो है आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार जो पूछा जाता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी रहता है आपके एग्जाम के लिए ये। तो इसे आप जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। ये भैया किस चैप्टर से लिया गया है? किस चैप्टर से लिया गया है भैया? तो आपका जो पहला चैप्टर है पवन दूतिका, पवन दूतिका चैप्टर से लिया गया है। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोद के द्वारा लिखा गया है। इज द वेरी इंपॉर्टेंट जो रहता है आपके एग्जाम के लिए, इन्हें जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि अगर आप इसको जो कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका जो यहाँ से 10 में 10 नंबर क्लियर होता है भाई। तो इसका जो है यहाँ से आपको 10 नंबर पूरा मिल जाएगा, क्योंकि यह जो है आपके एग्जाम में हर साल पूछा जाने वाला टॉपिक है। और मेरे प्यारे नौ जलद से कंज से नेत्र वाले, यानी कि यहाँ पे राधिका जो है पवन दूतिका से कहती हैं, क्या कहती हैं कि मेरे प्यारे नौ जलद, मेरे प्यारे मतलब श्री कृष्ण, नौ जलद, नौ जलद का मतलब होता है, जलद माने क्या होता है? जलद माने क्या होता है? बादल। जलद माने बादल। कंज से नेत्र वाले, कंज माने क्या होता है? कंज कुंजे, मंजु कुंजे जो होती हैं कंजु, नेत्र वाले मेरे श्री कृष्ण बादलों के समान कंज नेत्र वाले जो है, जाके आए न मधुवन, जब से मधुवन से गए हैं यहाँ से, और तब से ना कोई संदेश भेजा है ना कोई पत्र भेजा है, मैं रो रो के प्रिय बिरह से बावरी हो रही हूँ, मैं रो रो कर प्रिय बिरह से बावरी, जाके मेरी सब दुख कथा तू श्याम को सुना दे। ये भैया राधिका जो है किससे कह रही हैं? किससे कह रही हैं? पवन दूतिका से कह रहे हैं, पवन से कह रही हैं
कहती हैं कि राधिका पवनदूतिका से कहती हैं कि विराह वथा का वर्णन करते हुए कहती हैं कि नए मेघों जैसी शोभा से युक्त और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण मथुरा चले गए हैं। भैया मथुरा गए हैं और अभी तक वापस नहीं आए हैं, और ना ही उन्होंने वहां से मेरे लिए कोई संदेशा भेजा है। इसीलिए उसके बाद में यहाँ पे आपको जो है मेरे प्यारे नवजलित, इस लाइन का अंडरलाइन कर लीजिएगा, और इसका बिल्कुल उसके बाद में जो है इन दो लाइन को आपको अंडरलाइन करना है, बस इसकी ये व्याख्या आपको करने को आएगी। उसके बाद में इसके प्रश्न दिए रहेंगे, इनको भी आपको इसी के माध्यम से सारे को सॉल्व करना है। उसके बाद में इसमें भी आपको अथवा में दिया रहेगा, आपको अथवा वाला आता है, पहले वाला आता है, जो भी आता है आपको करना पड़ेगा, अगर आपको छोड़ कर नहीं आना है बिल्कुल कुछ भी। उसके बाद में आपको आता है यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 5 का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए। अधिकतम शब्द सीमा जो है 80 वर्ड। भैया जो आपका साहित्यिक परिचय लिखने को आता है वो आपको 80 वर्ड तक ही सीमित लिखना है। 80 से आप 100 कर सकते हैं, लेकिन 100 के ऊपर नहीं, और 80 से नीचे भी आपको नहीं लिखना है। 80 से नीचे, 100 के ऊपर, बस 80 से 100 के बीच में आपको लिख देना है। आपका जो 5 नंबर का ये टॉपिक होता है, आपको 5 में 5 मिलेंगे बिल्कुल। और मैं आपको कॉपी की सहायता से बताऊंगा कि आपको कॉपी में कैसे लिखना है। इसके बाद आपको नेक्स्ट जो वीडियो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें आपको बताऊंगा कि हिंदी की जो है 24 फरवरी के दिन आपको कॉपी कैसे लिखना है बिल्कुल। नेक्स्ट यहाँ पे बनता है, पहला जो आपको लिखना है, तैयार करना है, कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। दूसरा है डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। तीसरा है हरिशंकर प्रसाई। और अगर आप इन ये 3 आपके कंप्लीट हैं तो आप उनको भी कंप्लीट कर लीजिएगा। किसको? वासुदेव शरण अग्रवाल जी को, बिल्कुल। इन 3 को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए आपका 5 नंबर यहाँ से क्लियर होगा, गारंटी के साथ, दावे के साथ पूरा कह सकता हूँ। उसके बाद में जो आपका कवि का, भाई कवि का भी साहित्यिक परिचय आता है, लेखक का भी सेम टू सेम वही रहेगा। इसमें क्या है, मैथिली शरण गुप्त का लिखना है, सुमित्रा नंदन पंत और रामधारी सिंह दिनकर। इन 3 साहित्यिक परिचय को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, 5 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिए बिल्कुल। 5 नंबर जो है यहाँ से क्लियर होगा इन 3 साहित्यिक परिचय को कंप्लीट करने के बाद। उसके बाद में जो है आपका आता है प्रश्नोत्तर संख्या 6 में पंचलाइट बहादुर कहानी का सारांश, अथवा करके आएगा ध्रुव लाठी कहानी का सारांश, या उद्देश्य पर प्रकाश डालिए। अधिकतम सीमा शब्द जो है इसमें भी आपका 80 वर्ड ही मांगता है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से लिखना है, और जो है 5 नंबर यहाँ से क्लियर कर लीजिएगा। और मैंने आपको कहानी पढ़ा भी रखी है, चैनल पर जाएंगे, अगर आपको संदेश राज स्टडी लगा देंगे तो आपको मिल जाएंगी। पंचलाइट बहादुर, जिस कहानी का मैंने तीनों कहानी पढ़ा रखी हैं, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। उसके बाद में जो 7वां टॉपिक आपका आता है, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर देते हुए अधिकतम सीमा शब्द जो है इसमें भी आपका 5 नंबर का दिया रहेगा, और अधिकतम शब्द जो है 80 वर्ड ही रहेगा। और ये भैया जो है यह टॉपिक आपका जिला वाइज होता है, ये आपका जिले पे डिपेंड करता है, आप किस जिले से बिलोंग करते हैं, ये आपका जिले पर डिपेंड करता है। जैसे कि आपका हरदोई हो गया, और ये जो आपका त्यागपथी होता है, त्यागपथी ये आपका गोंडा जिले में लगता है, और हरदोई में आपका श्रवण कुमार लगता है। ऐसे ही आपका अनेक जिलों में जो है आप कोचिंग जाते हैं, आप स्कूल जाते हैं, आप स्कूल कोचिंग के टीचर से पूछ सकते हैं कि सर हमारे यहाँ जो है खंड का भी कौन सा लगेगा, तो हम उसको तैयार करें, बिल्कुल बता देंगे। अगर आपको नहीं बताते हैं, नहीं आपको पता कैसे भी चल पा रहा है, तो कमेंट्स बॉक्स में अपना जिला टाइप कर दीजिएगा, हम बता देंगे आपको कि किस जिले में कौन सा आपको लगता है। उसके बाद में जो है आपका यहाँ से जो है 50 नंबर का जो पेपर है वो आपका खत्म होता है, यानी खंड का जो है यहाँ से आपका क्लियर होता है 50 नंबर का। इसके बाद जो है आपका खंड खा जो है, खंड खा में आपका क्या क्या दिया रहेगा, इसको भी बहुत ही सिंपल तरीके से एक्सप्लेनेशन के साथ आपको बताने वाले हैं। एक्सप्ले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आपको हमारे चैनल से तैयारी करना है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आ रही है उसे भी लाइक कर दीजिएगा। खंड खा जो है आपका, खंड खा में प्रश्नोत्तर संख्या 8 में क्या दिया रहेगा कि दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ अनुवाद दीजिए। इसमें भी आपके 2 जो है अथवा करके दिया रहेगा, और इसमें भी आपका ये गद्यांश जो है दिया रहेगा, इसमें भी आपको उसी तरीके से इसका
व्याख्या करनी होगी और इसके पाठ व लेखक का नाम लिखना होगा। उसके बाद में जो है आपको गद्यांश भी और पद्यांश भी, इसमें भी भैया गद्यांश पद्यांश होता है, या श्लोक भी आप लिख सकते हैं। ये दो श्लोक हैं, इन ये दो श्लोक तो है नहीं। अब आपके ये जो यहाँ पे टाइपिंग में प्रॉब्लम हो गई है, ये आपके जो पद्यांश में श्लोक रखे गए हैं, ये श्लोक आपके जो एग्जाम में है, कॉपी में है, लिखने को नहीं आएंगे। आपके एग्जाम में जो है कौन, मैं आपको एक चैप्टर बताता हूँ, सुभाषित रत्नानी, उस चैप्टर को पूरा आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यकीन मानिए आपका 7 नंबर वहां से क्लियर हो जाएगा। और साथ साथ और ये भी आपका जो गद्यांश होता है ये भी 7 नंबर का आता है, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, साथ साथ मिला के आपका 14 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद में जो है 9 नंबर का टॉपिक आता है, निम्नलिखित मुहावरों और लोकोक्तियों में से किसी एक शब्द का जो है अर्थ लिखकर वाक्य प्रयोग करना है। बिल्कुल, पहला है हाथ कंगन को आरसी क्या, उसके बाद में आंखों का तारा पानी पानी होना, सावन हरे न भादो सूखे। बिल्कुल, इन शब्दों का जो है आपको अर्थ लिखना है, वाक्य प्रयोग करना है, ये आपके मुहावरों के अंतर्गत आते हैं और यहाँ से आपके 2 नंबर जो है क्लियर हो जाएंगे। मैंने वीडियो का टारगेट रखा है 1000 लाइक, अगर इसको आप पूरा करते हैं तो सारा का सारा सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड करा दूंगा। उसके बाद में जो है आपका अपठित गद्यांश का उत्तर दीजिए। भाई 5 नंबर का आया है, किसकी जगह पर, संधि विच्छेद और विभक्ति वचन के स्थान पर सिलेबस में नया जोड़ा गया। ये पहले आपके 22 में जो है और 23 में ये आपका संधि विच्छेद आता था, लेकिन अब की क्या हुआ, जो है अपठित गद्यांश आने लगा है, उसकी जगह पर इसको जो है, क्योंकि और ये बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट भी रहता था। बिल्कुल, तो इसे सरकार ने हटा के अपठित गद्यांश यहाँ पे कर दिया है। उस अपठित गद्यांश में 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे आपको, और उस क्वेश्चन का जो है यहाँ पे आपको आंसर देना पड़ेगा। उसके बाद में जो है, और ये टॉपिक 5 नंबर का पूछा जाता है आपके एग्जाम में। 11वां प्रश्नोत्तर संख्या बनता है, निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ जो है चयन करके लिखिए। 2 नंबर के 2 क्वेश्चन दिए रहेंगे। पहला है अविराम और अविराम। अविराम और अविराम का मतलब होता है लगातार, और अभिराम का मतलब होता है सुंदर, तो हो जाएगा सुंदर और लगातार। उसके बाद में दूसरा प्रश्न यहाँ से बनता है, बात वात। बात माने होता है वार्ता, और वात माने होता है हवा, तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। बिल्कुल। नेक्स्ट खा में दिया है, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 सही अर्थ लिखिए। 2 नंबर आपके क्लियर होंगे यहाँ से। पहला है वर, द्विज और राग। इनमें 3 दिए हैं, 2 शब्दों के 2 2 अर्थ लिखिए। नहीं, एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए। यहाँ पे 3 दिए हैं, लेकिन इसमें से आपको एक शब्द का जो है 2 अर्थ लिखने हैं, और दो जो है 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। बिल्कुल। उसके बाद में जो है आपको गा नंबर का जो है दिया रहेगा, निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए ए शब्द का चयन कीजिए, जैसे कि, और यहाँ से 2 नंबर क्लियर होंगे। जो ईश्वर में विश्वास रखता उसे क्या कहेंगे, नास्तिक कहेंगे, स्मरणीय कहेंगे, विश्वसनीय कहेंगे, नहीं, उसको हम कहेंगे आस्तिक। जो विश्वास रखता है ईश्वर में उसे आस्तिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहेंगे, ज्ञानी, जिज्ञासु, जानकार, नहीं, उसे हम जिज्ञासु कहेंगे। क्या कहेंगे, जानने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को हम जिज्ञासु कहते हैं। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न रहता है आपके एग्जाम के लिए। घ नंबर का जो है क्वेश्चन दिया रहेगा, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 शब्दों को शुद्ध करके लिखिए, और 2 नंबर यहाँ से आपके क्लियर हो जाएंगे। पहला है उसने 3 पुस्तकें खरीदा, तो यहाँ पे इसका सही अर्थ होगा उसने 3 पुस्तकें खरीदी। नेक्स्ट प्रश्न बनता है, कृपया मेरे सामानों पर ध्यान रखना। कृपया मेरे सामान पर ध्यान रखना। नेक्स्ट बनता है, मैं भोजन कर लिया हूँ। मैंने भोजन कर लिया है। नेक्स्ट बनता है, एक पुरुष और एक खी जा रही है। खी जा रही है, तो यहाँ पे हो जाएगा एक पुरुष और एक खी जा रही है। खी का मतलब यहाँ पे आप अगर सही करेंगे तो इसको यहाँ पे सखी भी हो सकता है, सखी भी हो सकता है। बिल्कुल, एक पुरुष और एक सखी जा रही है। बिल्कुल, इसी तरीके से आपको जो है यहाँ से जो आपका प्रश्नोत्तर संख्या 12 स्टार्ट होता है, इसमें क्या होता है, वीर अथवा करुण रस के लक्षण उदाहरण सही लिखिए। 2 नंबर क्लियर होंगे। नेक्स्ट है, यमक अथवा श्लेष अलंकार को उदाहरण सही लिखिए। 2 नंबर। नेक्स्ट है, चौपाई सोरठा छंद के लक्षण सहित उदाहरण। 2 नंबर यहाँ से क्लियर। बिल्कुल, इन
मैंने इस वीडियो में जो भी प्रश्न ऐड किए हैं, बस इनको अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं, अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है हिंदी में और इसको पढ़ लेते हैं, यकीन मानिए यहाँ से आपके 95 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिए बिल्कुल। उसके बाद में जो है आपका लिखने को आएगा पत्र लेखन। पहला है, अपने क्षेत्र में प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति का वर्णन करते हुए दैनिक समाचार पत्र के संपादक को जो है पत्र लिखना है। उसके बाद में नेक्स्ट जो है अथवा में करके दिया रहेगा, क्योंकि दो दिए रहेंगे, दोनों में से आपको एक करना है और 6 नंबर यहाँ से आप क्लियर कर सकते हैं। किसी बैंक के शाखा प्रबंधक को स्कूल यूनिफॉर्म ड्रेस की दुकान खोलने के लिए ऋण करने के लिए जो है आवेदन पत्र लिखना है बिल्कुल। इस वीडियो का जो टारगेट मैंने रखा है 1000 लाइक, इसको अगर पूरा करते हैं आप तो यकीन मानिए आपका जो है इसका सारा का सारा सोल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। नेक्स्ट जो प्रश्न बनता है, जो कि लास्ट टॉपिक रहने वाला है इस वीडियो का, निम्नलिखित विषयों पर किसी एक विषय पर आसान अपनी जो है भाषा शैली में निबंध लिखना है। पहला है स्वच्छता अभियान, जन जन का कल्याण। नेक्स्ट है पर्यावरण प्रदूषण एवं नियंत्रण या निराकरण के उपाय। नेक्स्ट है बढ़ती जनसंख्या विकास में वादक। नेक्स्ट है जीवन में सदाचार का महत्व। नेक्स्ट है मेरा प्रिय कवि। इन 5 अगर जो आपके निबंध हैं इनको कंप्लीट कर लेते हैं, यकीन मानिए यहाँ से आपका 9 नंबर की गारंटी हमसे ले लीजिए। 9 नंबर आपको यहाँ से क्लियर करवाने वाला मैं हूँ बिल्कुल। यहाँ से आपका 9 नंबर मैं क्लियर करवाऊंगा। आई होप आपको मैंने आपको जो एग्ज़ाम का पेपर होता है बहुत ही सिंपल तरीके से समझाया। आई होप आपको अच्छे से समझ में भी आया होगा। इस पेपर को अगर आप कंप्लीट कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपका 95 नंबर की गारंटी आप हमसे ले लीजिए बिल्कुल। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। सारा का पीडीएफ सारा का सारा नोट्स आपको वहीं पर आपको प्रोवाइड कराया जाता है। और चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। और इस वीडियो का जो है टारगेट मैंने 1000 लाइक का रखा है। इस 1000 लाइक को अगर आप पूरा करते हैं तो यकीन मानिए इसका जो आपको पीडीएफ है और आपको इसका सारा का सारा सल्यूशन आपको एक ही वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।